मैथ्स मार्क्स क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। माय नेम इज सपना लाठर। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ जिसका नाम है ट्रेन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। पर आज की जो वीडियो मैंने बनाई है वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स के लिए बनाई है, ताकि पहले आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो और उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। और क्वेश्चंस मेरी वीडियो में आपको वही मिलेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो चलते हैं, बेसिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो सबको पता है, आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये सबको पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसमें क्या है, आपके पास आपके पास इंफॉर्मेशन है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। सो किन्हीं दो को आपके सामने मिस कर दिया जाएगा और आपको थर्ड आपको फाइंड आउट करनी है। सो वो कोई भी हो सकती है, स्पीड, डिस्टेंस या टाइम कोई भी हो सकता है। तो आपके पास स्पीड का फॉर्मूला है तो इससे आप दूसरे दो फॉर्मूलाज भी जनरेट कर सकते हैं। तो यदि आपने टाइम को इधर ले आए और स्पीड को नीचे ले आए तो आपके पास जब टाइम नहीं है, टाइम पूछा जाता है, तो आप इजीली फॉर्मूला बना सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम फॉर्मूला। और यदि आपके पास डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, सो डिस्टेंस ये इधर उधर जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो इस तरीके से आप ये तीनों फॉर्मूलाज बना सकते हैं। सो नेक्स्ट फॉर ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, मैन, ट्री, देन इट कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। व्हाट इज़ द मीनिंग? इसका मीनिंग क्या है कि जब एक ट्रेन चलती है और वो कोई एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करती है, या एक पोल आपके रास्ते में आता है, या ट्री आते हैं, जब उनको वो क्रॉस करती है तो ये पूछा जाता है कि वो कितना डिस्टेंस, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो वो कवर क्या करती है, मीन्स जो आपके पास मैन और जो पोल खड़े हैं उनका जो डिस्टेंस होता है वो ना के बराबर होता है। तो इसलिए जो भी डिस्टेंस वो कवर करती है वो लेंथ की ट्रेन के इक्वल ही होता है। यदि बोल दिया जाए कि यदि एक ट्रेन की लेंथ 30 मीटर है, तो ये बोला जाए कि यदि एक मैन खड़ा है और उसको उसने क्रॉस किया है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप 30 मीटर ही बोलेंगे, क्योंकि जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो हमेशा होती है इक्वल डिस्टेंस के, यदि वो मैन को, पोल को या ट्री को क्रॉस करती है। तो इसके बाद एक पॉइंट आता है आपका, इफ़ अ ट्रेन, यदि एक वही ट्रेन, इफ़ अ ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नज़र आता है, कोई भी ब्रिज आपको नज़र आता है, सो देन इट कवर, मीन्स अब पूछा जाए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, सो इट कवर डिस्टेंस इक्वल टू, अब वो किसके इक्वल होगा आपको ये बताना है। तो वो इक्वल होगा आपका ट्रेन की लेंथ, जो ट्रेन की लेंथ है वो, और उसके बाद प्लस यदि जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ गिवन होगी आपको, जो भी ब्रिज होगा उसकी भी लेंथ गिवन होगी, प्लस ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ जो होगी, तो उनके दोनों के इक्वल जो होगा वो जो डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन। सो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये भी क्वेश्चन दिया है कि 30 मीटर पर सेकेंड, बट जो आंसर है वो आवर्स में आ रहा है। बोला जाए कि टाइम निकालो, वो आवर्स में निकालो, बट यहाँ पे तो है मीटर और सेकेंड। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा आप जो स्पीड है यदि पूछी नहीं जाती, तो आप कुछ भी पूछा नहीं जाता तो आप उसको किलोमीटर पर आवर में ही बताएंगे। तो अभी आपको किस में चेंज करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना है। सो किलोमीटर आप ऐसे याद कर सकते, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। सो 18/5 से क्यों किया आप ये देखो, मैंने क्या बोला है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि जब हम देखो 1 मिनट में, जो 1 आवर 60 मिनट का होता है, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो यहाँ पे ये रीज़न क्या मैं आपको वो बता रही हूँ कि 60 मल्टीप्लाई विद 60 होता है 1 मिनट में, सॉरी 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। सो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। और 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो हम क्या लिखेंगे नीचे 1000। जब आप इसको कट करेंगे सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36/10
10 मीन्स आपने जब इसको कट किया सो 18/5। सो 18/5 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कई जो आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि 18/5 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, ये रीज़न है कि हमने 18/5 से मल्टीप्लाई किया है। सो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5, 5 6 जा 30, सो दैट इज़ योर 18 6 जा 108 किलोमीटर पर आवर आपका जो आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। सिमिलरली यदि आपको क्या दे दिया जाए, लिख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, लाइक आपने लिख लिया 48 किलोमीटर पर आवर को आपको किस में चेंज करना है। कई बार बोल दिया जाए कि मीटर में निकालो या सेकंड में निकालो, तो आपको कैसे करना है। सो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल इट इज़, यहाँ पे आपने 18/5 किया था और यहाँ पे आप इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। आपको रीज़न पता चल गया ऑलरेडी कि 5/18 से हम क्यों करते हैं। सो हमने 48 × 5/18 किया, ये अब इसको कट करते हैं, 2 9 जा 24, 3 3 जा 3 8 जा, सो ये आ जाएगा आपका 40/3। ठीक है, यदि आपने इसको चेंज करना है तो ठीक है, अदरवाइज ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आपकी जो है स्पीड है जो हमने कन्वर्ट करी है वो आ गई है। तो यहाँ पे आपको लर्न करने का एक मेथड मैं बता देती हूँ कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/18 से करें या 18/5 से करें, ये कंफ्यूजन आ जाता है। जब आपको पता है मीटर एक स्मॉल यूनिट होती है और किलोमीटर उसे बिगर यूनिट होती है। जब आपको बिगर यूनिट में चेंज करना है, मीन्स मीटर टू आपको किलोमीटर में चेंज करना है और सेकेंड टू आपने आवर्स में चेंज करना है, तो बिगर नंबर ऊपर ले लीजिए, 18/5, 18 ऊपर ले लीजिए, 5 नीचे ले लीजिए। जब आपको स्मॉलर यूनिट में चेंज करना है, किलोमीटर से आपको मीटर में चेंज करना है, तो आपको स्मॉलर नंबर ऊपर ले लेना है 5/18। तो इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेते हैं 2 ट्रेन, ओके, उनके जो है आपको क्या बता दिया गया, स्पीड बता दी गई है दोनों की। मान लेते हैं फर्स्ट की जो A स्पीड है और दूसरे की है B स्पीड है दूसरी ट्रेन की, तो ये बोल दिया जाए कि उनका टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय, और सेम डिस्टेंस को कवर करना है उन्होंने कितने टाइम में जो है वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। यदि फर्स्ट वाले की स्पीड A है और सेकंड वाले की स्पीड क्या है, B है, आपको पता है कि स्पीड क्या है और आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो आपको एक कंसेप्ट का पता होता है कि जितनी स्पीड ज़्यादा होगी टाइम उतना ही तो कम लगेगा, अपोजिट होता है एक दूसरे के। स्पीड आप जितना धीरे करोगे टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा और स्पीड जितना फास्ट करोगे उतना ही आपको टाइम कम लगेगा। तो एक दूसरे के अपोजिट हुए, तो यहाँ पे आपका टाइम क्या आ जाएगा, B/A आ जाएगा। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। सो आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ट्रेन एक साथ सेम डायरेक्शन में जाती हैं किसी स्पीड के साथ, जो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, मतलब क्या होता है कि सापेक्ष चाल आप बोल सकते हैं जिनको, कि यदि एक ट्रेन आ रही है तो दूसरी भी उसी डायरेक्शन में चल रही है किसी दूसरी स्पीड के साथ, तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। मान लेते हैं जो फर्स्ट ट्रेन है आपकी, फर्स्ट ट्रेन, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड है x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। जो सेकंड ट्रेन जो है आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में y किलोमीटर पर आवर से। सो यहाँ पे भी ये एक ट्रेन है, दूसरी भी एक ट्रेन है, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड है या फिर आप बोल सकते हैं सापेक्ष चाल, ओके, सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड, वो क्या होती है कि वो दोनों जो है इन दोनों में जब सेम डायरेक्शन जब जाते हैं तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, x - y किलोमीटर पर आवर। ओके, सो जो उनकी रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या आ जाएगी, दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, याद रखना है सेम डायरेक्शन में। और यदि इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि अपोजिट दोनों आ रहे हैं, मतलब एक ट्रेन उधर से आ रही है दूसरी ट्रेन इधर से जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, ये किसके लिए था, सेम डायरेक्शन के लिए था। सेम डायरेक्शन में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आपको करना है अपोजिट डायरेक्शन। यदि इसी तरीके के क्वेश्चन में बोल दिया जाए और डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट आ जाए, तो आपको क्या रखना है याद कि आपको क्या करना है, दोनों की स्पीड को ऐड कर देना है, x + y किलोमीटर पर आवर जो आपकी सापेक्ष चाल होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। अभी तो सिर्फ हम बेसिक कर रहे हैं, उसके बाद जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे
तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आएंगे। तो एक और बेसिक करते हैं। सो इसके बाद आता है पॉइंट, इफ टू ट्रेन्स ऑफ द लेंथ x किलोमीटर एंड y किलोमीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट u किलोमीटर एंड v किलोमीटर पर आर स्पीड, और u यदि ग्रेटर है v से, मतलब जो पहले वाली ट्रेन है उसकी स्पीड दूसरे वाली ट्रेन से ज़्यादा है, सो देन द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, मीन्स आपको ये तो पता है कि फास्टर जो ट्रेन होगी, जो ज़्यादा स्पीड से चल रही है, वो जल्दी से जो स्लो ट्रेन है, धीरे जो चल रही है, उसको क्रॉस करके निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि दो ट्रेन दी गई है, उनकी लेंथ दी गई है और उनकी स्पीड भी दी गई है। अब ये पूछा गया यदि वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो जो फास्टर, जो तेजी से आ रही है, वो जो ट्रेन तेज गति से आ रही है, वो जो स्लो चलने वाली ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या आपका फॉर्मूला बनेगा, आपको दोनों की जो लेंथ है उनको ऐड करना है और नीचे जो दोनों की स्पीड है वो आपने क्या कर देनी है, सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ये आपका क्या आ जाएगा, इतने आवर्स में वो जो है ट्रेन, फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। आपको याद रखना है सेम डायरेक्शन में नीचे हमने सब्ट्रैक्शन की है और इसीलिए हमने ये बताया था कि u ग्रेटर देन v है, तभी आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इफ द टू ट्रेन्स ऑफ द लेंथ x किलोमीटर एंड द y किलोमीटर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट u किलोमीटर पर आर एंड v किलोमीटर, देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्रॉस टू ईच अदर। जब अब अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन आ रही है, दोनों अलग अलग उनका क्या बताया गया है, लेंथ बताया गया है और उनकी स्पीड बताई गई है, तो वो जब अपोजिट डायरेक्शन, एक उधर से आ रही है एक उधर से, वो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी, कितना टाइम लेंगी क्रॉस करने में, आपको वो बताना है। तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, दोनों की लेंथ को आपने ऐड करना है और नीचे दोनों की स्पीड को क्या कर देना है, वो भी ऐड कर देना है। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये आई थिंक ये वीडियो जो है आपके बेसिक पॉइंट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। सो नेक्स्ट आप जब वीडियो देखेंगे क्वेश्चंस के साथ, तो बेसिक पॉइंट जो है आपके और भी अच्छे हो जाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आई थिंक आपको सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। इनको रिवाइज कीजिए, वीडियो को देखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसमें हम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो मेरी वीडियो जो आपको तभी आपको दिखाई देगी जब आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे सब्सक्राइब बटन पर। सो माय ट्रिक, यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। टेक केयर।